बाबा आज कहते हैं कि लव और लॉ का बैलेंस चाहिए। सबसे पहले तो हम समझेंगे आत्मिक प्यार, क्योंकि बाबा हमें कहते हैं कि जिस्मानी प्यार नहीं, आत्मिक प्यार। हम 63 जन्म जिस्मानी प्यार में रहे हैं, इसलिए हमें आत्मिक प्यार समझ में नहीं आता है ना। तो बाबा हमें जो प्यार देते हैं वो क्या है, क्या विशेषता है, क्या है वो प्यार, बताओ। नहीं करता बाबा। सबके प्रति क्या करता है? ज्ञान देता है। बाबा डिफरेंशिएट नहीं करता ज्ञान देने में। ऐसा नहीं कि बाबा हर एक को दिल तख्त पर बिठाता है ना। बाबा खुद कहता है जो सेवा करते हैं वो दिल तख्त पर बैठते हैं, जो योगी बनते हैं वो दिल तख्त पर बैठते हैं, है ना। तो हमें इन बातों को समझना होता है कि बाबा जब आत्मिक प्यार देते हैं तो आत्मिक प्यार का पहला स्वरूप है ज्ञान की पालना, है ना। बाबा हमें ज्ञान की पालना देते हैं। बाबा हमें स्वमान की दृष्टि से देखते हैं। बाबा हर एक आत्मा को आत्मिक दृष्टि से देखते हैं। बाबा हर एक आत्मा के लिए शुभ भावना शुभकामना रखते हैं। हर एक आत्मा को स्वोन्नति के लिए दुआएं देते हैं। पवित्रता के लिए प्रेरणा भी देते हैं। पवित्रता की धारणा के लिए वायुमंडल भी बना कर देते हैं। बाबा ने हमें बताया है कि आत्मा का कल्याण कैसे होगा। आत्मा का कल्याण तब होता है जब वो योगी बनती, पवित्र बनती, नॉलेजफुल बनती। तो नॉलेजफुल बनने के लिए, योगी बनने के लिए, पवित्र बनने के लिए बाबा हमें सब फैसिलिटीज़ देते हैं कि नहीं। बाबा एक सेंटर बना कर देते हैं, वहाँ हम क्लास करते हैं, योग सीखते हैं, ज्ञान की अच्छी से अच्छी हमें समझ मिलती है। हमें पवित्र बनने के लिए प्रेरणा भी दी जाती है, साथ भी दिया जाता है पवित्र बनने के लिए। दुनिया में आप देखो, आप कभी कहीं पवित्रता की बात करो तो क्या होता है, मनुष्य आपका तिरस्कार करता है। लेकिन बाबा कहते हैं बाबा के घर में पवित्रता का मान है, पवित्रता की कदर है। बाबा वो घर बनाकर हमें देता है। तो ये बाबा का प्यार है कि हर एक के लिए निरंतर शुभ भावना शुभकामना, हर एक के लिए पढ़ाई की सुविधा, हर एक को योगी पवित्र बनने की प्रेरणा देने के लिए क्लास भी, वायुमंडल भी, सहयोग भी, हर प्रकार से बाबा देते हैं। इसी को परमात्म प्यार कहते हैं। लेकिन दुनिया में हम इन बातों को नहीं समझते, है ना। दुनिया में जब कई बार ऐसा भी होता है कि कोई सेंटर पर भी आते हैं पर उनको आत्मिक प्यार समझ में नहीं आया। जब सेंटर पर आते हैं तो जिस्मानी प्यार भी मिलता है ना। कोई आपकी बात बैठ के सुन रहा है, कोई आप कंप्लेंट भी कर रहे हैं तो बैठ के सुन रहा है। ये सब क्या है, ये भी है ना, ये एक जिस्मानी एस्पेक्ट है ना। या किसी ने आपको अप्रिशिएट किया, किसी ने आपकी प्रशंसा की, ये सारी बातें जैसे दुनिया में हमें अच्छी लगती हैं कि किसी ने मेरी गलती नहीं पॉइंट आउट की, किसी ने अप्रिशिएट किया। तो इन बातों को भी कई बार हम समझते यही आत्मिक प्यार है। लेकिन गलती कितनी बार करेंगे, है ना। गलती करते जाएंगे तो पॉइंट आउट तो होगा ना। ऐसा तो नहीं है कि, क्योंकि कई बार क्या होता है कि लव और लॉ को, ये मनुष्य की कलयुगी एक नेचर है कि मनुष्य गुण और अवगुण की कॉन्टेस्ट करा देता है ना। मनुष्य गुण और अवगुण को अपने ही बुद्धि में लड़वाता है। और
ये कलयुगी नेचर होती है। तो मनुष्य क्या कहेगा, जहाँ लॉ है वो लव नहीं है, जहाँ लॉ है वहाँ लव नहीं है। तो मनुष्य को आज आप किसी को भी पूछो कि लव की डेफिनेशन क्या है, जहाँ हमें कोई कुछ ना कहे, जहाँ हमारी हर बुराई को शय दी जाए, है ना। कई बार ऐसा होता है, घर में पेरेंट्स होते हैं, एक पेरेंट होता है जो हर बात को हाँ जी कर रहा है ना, उसको, और दूसरा होता है जो कहता है नहीं ये नहीं करो ये करो। तो जो पेरेंट ये नहीं करो ये करो कहता है, उसके प्रति विरोधी हो जाते हैं, और जो हर चीज़ में हाँ जी करता है उसके सगे हो जाते हैं, लेकिन उससे उनका भाग्य नहीं बनता, है ना। तो कई बार मनुष्य आत्मा के अंदर ये प्रोग्रामिंग होती है कि कलयुग की प्रोग्रामिंग है ये, कि जहाँ लव नहीं है वो ही लॉ है ना। हिमानी बहन क्या कर रही है, जहाँ लव नहीं है वो ही लॉ है, ये आत्मा की प्रोग्रामिंग होती है। तो उस प्रोग्रामिंग से अब हमें निकलना पड़ेगा। बाबा कहते हैं लॉ और लव दोनों एक साथ चलते हैं। लव से भी कल्याण होता है, लॉ से भी कल्याण होता है। अगर कोई आपको कायदे ही ना सिखाए तो कल्याण होगा क्या। हाँ, कोई कहे हाँ भाई अमृत वेले सोते हो बहुत अच्छा, है ना, अपशब्द कहते हो बहुत अच्छा, है ना, कुछ भी मन में आता है करते हो बहुत अच्छा, तो उससे किसी का कल्याण नहीं होता। तो बाबा हमें कहते हैं कि करेक्शन तो बाबा ज़रूर देते हैं। और ऐसा नहीं है, जैसे कई बार बच्चों को ऐसा लगता है कि साकार बाबा के समय में हर एक को बाबा से प्यार था, पर ऐसे भी बहुत थे जो टूट जाते थे, क्योंकि जब समझ नहीं होती आत्मिक प्यार की तो टूट जाते हैं। समझ में नहीं आता कि आत्मिक प्यार है। तो ये जो आत्मिक प्यार है, ये आत्मिक प्यार को समझने के लिए भी अक्ल चाहिए, है ना। क्योंकि अगर लव और लॉ का बैलेंस नहीं है तो फिर वो आत्मा की उन्नति नहीं होती। और आज क्या है, मनुष्य खुद भी गिरता है और हाथ भी उसका पकड़ता है जो गिर रहा हो, जो उसको और गर्त में ले जाए, है ना। क्योंकि उसको गिरने की समझ है, गिरने की शक्ति है, उसको चढ़ना नहीं आता। तो बाबा जब आत्मिक प्यार देते हैं, बाबा कहते हैं ना, धोबी कपड़ा धोता है तो सटका लगाता है तो कई कपड़े फट जाते, तो क्या करें, मैला ही छोड़ दें क्या। तो बाबा कहते हैं आत्मिक प्यार माना हर एक आत्मा को कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी देना, योगी बनने की, पवित्र बनने की, वो स्पेस तैयार करके देना, हर आत्मा को ज्ञान योग की पालना देना, इसी को आत्मिक प्यार कहते हैं। और इस प्यार को व्यक्ति को रियलाइज़ भी करना होता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि रियलाइजेशन ना होने से कायदा दिखाई दे रहा है लेकिन लव दिखाई नहीं दे रहा है ना। तो बाबा हमें इसीलिए कहते हैं, अब देखो बाबा के घर में हर एक आत्मा को ना स्नेह भी मिलता है, टोली भी मिलती है, भोग भी मिलता है ना, प्यार भी मिलता है, ज्ञान भी मिलता है, हर प्रकार से जो समस्याएं हैं उसको भी सुनी जाती हैं, उनका निवारण भी किया जाता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बाउंड्री सेटिंग नहीं होती, है ना। जैसे बाबा हमें कहते हैं कि कोई कहे कि 9 बजे के बाद रात को मुझे बात करनी है, हम नहीं करते, है ना। कोई कहे कि मुझे क्लास नहीं करनी है, सिर्फ फ़ोन पे बात करनी है, हम नहीं करते, क्योंकि हमें मालूम है कि उससे उसका कल्याण नहीं होगा। इसीलिए बाबा हमें एक बहुत अच्छी चीज़ सिखाते हैं, ज्ञान युक्त भावना। आत्मिक प्यार क्या होता है, प्यार में भावना होती है, कल्याण करने की भी होती है, लेकिन वो भावना ज्ञान युक्त भावना होती है।
हम भावना में ऐसे नहीं बहते कि वो सिखा दे जिससे उसका अकल्याण हो, है ना। ऐसी भावना रखने से किसी का कल्याण नहीं होता। मेरे अंदर बहुत भावना है, अरे वो आत्मा बात करने के लिए तड़प रही है, तो मैंने अपना नींद फिटाकर रात को उससे बात की, 10 साढ़े 10 बजे तक मैं बातें कर रही हूँ, उसकी बातें सुन रही हूँ। फिर मैंने अमृत वेला किया तो मुझे वही बातें याद आ रही हैं, तो क्या हुआ, उस पर बोझ चढ़ा ना। तो ज्ञान युक्त भावना हम रखते हैं। तो बाबा कहते हैं आत्मिक प्यार में कोई कोरी भावना नहीं होती, ज्ञान युक्त भावना होती है। आत्मा के कल्याण के लिए हम चीज़ें करते हैं। अब देखो, जब हम लव की क्लास कराते हैं तो हम हमेशा 4 चीज़ें बताते हैं, एक्सेप्टेंस, बिलोंगिंग, केयर और डिटैचमेंट। ठीक है। अब एक्सेप्टेंस की परिभाषा क्या है? एक्सेप्टिंग यू एज यू आर, मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं है ना। ऐसा नहीं कि मुझे बहुत खुशी है कि आप ऐसे हो। एक्सेप्टेंस का मतलब ये नहीं होता आई एम वेरी हैप्पी दैट यू आर लाइक यू आर। हम तो खुश तब होंगे ना जब आप वैसा बनेंगे जैसा बाबा चाहता है, पर आप जो भी हैं, जैसे भी हैं, वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है, मुझे उससे कोई कंप्लेंट नहीं चलती। उसको कहते हैं आत्मिक प्यार, है ना। अगर आप बैठकर किसी के बारे में सोच रहे हैं, ये ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, तो इसको कहते हैं एक्सेप्टेंस नहीं, है ना। पर एक्सेप्टेंस का मतलब ये नहीं होता कि आप जो है, जैसा है वैसे बिहेवियर को मैं इनकरेज करूं, है ना। कई बार व्यक्ति कहता है कि हम जो है जैसे हमें एक्सेप्ट करो, मतलब हम जो है जैसे हैं वैसे ही हमें प्रमोट करो। नहीं, हम वो बिहेवियर को ना प्रमोट करते हैं ना इनकरेज करते हैं, और जो भी हम कर सकते हैं उस बिहेवियर को चेंज करने के लिए वो भी करते हैं। पर आप मेरी प्रॉब्लम नहीं, आप अपनी प्रॉब्लम है, ये बात हमें समझ में आती है। इसको कहते हैं एक्सेप्टेंस, है ना। बिलोंगिंग माना आप बाबा के बच्चे हैं, आपका बाबा की पालना पर, बाबा के घर पर अधिकार है, अगर आप बाबा की मत पर चलते हैं तो, ठीक है ना। और जितना मत पर चलते हैं उतने अधिकार आपको मिलते हैं, और नहीं तो सिर्फ बेसिक अधिकार मिलते हैं। क्या? मुरली सुनने का अधिकार, क्लास अटेंड करने का अधिकार, टोली भोग का अधिकार, इतना अधिकार मिलता है बेसिक हर आत्मा को, और बाकी जो जितना कायदे पर चलता है उसको उतने अधिकार मिलते जाते हैं। ये हमारा सेंस ऑफ बिलोंगिंग होता है ना, कि आप बाबा के बालक सो मालिक हो, है ना। लेकिन ऐसा नहीं कि आपके अंदर कोई कायदा नहीं और हम आपको मालिक बनाकर सर पे बिठाएं, वो नहीं होता। समझ आया, है ना। मैं रोज़ क्लास में आता हूँ तो मुझे सर पर बिठाओ, वो बात नहीं होती, है ना। मैं आपको बहुत साफ साफ कह रही हूँ, क्योंकि ये बातें बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करती हैं। बाबा ये कहता है लेकिन ऐसा होता नहीं है, कई बार ऐसे भी बातें सुनते हैं, पर बाबा जो कहता है वही हो रहा है। केयर माना आपकी रूहानी केयर, है ना, जिसमें ज्ञान आता है, कोई सल्यूशन लेना है वो आता है, ये बातें केयर के रूप में हम करते हैं। और डिटैचमेंट, कंप्लीट डिटैचमेंट होती है। ऐसा नहीं है कि हम आपके दुख से दुखी होंगे, सुख से सुखी होंगे, वो चीज़ें रूहानी प्यार में नहीं होती, है ना। आप ऑफिस में रहते हैं, घर में रहते हैं, ये 4 बातें आपको हर आत्मा के लिए रखनी। वो जब ज्ञान की रूहानी पालना चाहे, स्नेह की पालना चाहे, आप हमेशा अवेलेबल हो। बाकी ऐसा नहीं है कि आपकी कोई बाउंड्रीज़ नहीं है, या, है ना। देखो बाबा हमें कहते ईश्वरीय खजाने मुझसे लेकर लुटाओ, है ना। लेकिन ईश्वरीय खजाने कौन से हैं?
ज्ञान, गुण और शक्ति। बाकी समय, तन, धन, मन, ये मेरा खजाना है, ये मैं बाबा पर लुटाती हूँ, किसी आत्मा पर नहीं। समझ आया? तन, मन, धन, है ना, समय, श्वास, संकल्प, हम किसी मनुष्य पर नहीं लुटाते, हम बाबा पर लुटाते। और बाबा की श्रीमत अनुसार सेवार्थ, जिसको हम जो जहाँ वाजिब हो हम उतना समय देते हैं, उतना संकल्प देते हैं। पर कोई कहे कि आप ईश्वरीय सेवाधारी हैं तो आपके तन मन धन पर हमारा अधिकार है, आपका टाइम हमारी प्रॉपर्टी है, ऐसा नहीं। क्योंकि ये बातें भी होती हैं, मैं आपको प्रैक्टिकली बता रही हूँ। हमारे को एक दिन में कम से कम 15 ऐसे मैसेज आते हैं कि आप लोग ईश्वरीय सेवाधारी हैं तो 1 घंटा हमसे फ़ोन पे बात क्यों नहीं करते? आपका तो सब कुछ सेवा के लिए ही है ना, तो आप 1 घंटा बात क्यों नहीं करते? वी हैव अ राइट ओवर योर टाइम। आपका सब कुछ पब्लिक प्रॉपर्टी है। गॉट इट? तो इसीलिए ये बातें समझा रही हूँ कि ईश्वरीय सेवादारी है, हम बाबा के बच्चे हैं, तो हर एक को ज्ञान, गुण, शक्ति देने का हमारा फर्ज है ना। हम हर एक से स्नेह से मिलते हैं जब भी मिलना होता है, या हर एक को मनसा सेवा भी करते हैं, ज्ञान की भी सेवा हम करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारा पर्सनल टाइम, पर्सनल स्पेस हर एक की, है ना, जागीर है, वो बात नहीं है, है ना। हमारा समय, संकल्प, तन मन धन ईश्वरीय सेवा के लिए है। और जो आत्मा जितना बाबा का बच्चा बनता है उसको उतना अधिकार मिलता है, जितना उसका बाप पर अधिकार है उतना उसका निमित्त पर भी अधिकार है। लेकिन वो अर्न करना पड़ता है, जैसे बाप पर अधिकार अर्न करना पड़ता है, ऐसे अर्न करना पड़ता है। और कुछ चीज़ें बेसिक आत्मिक प्यार में हर एक आत्मा के प्रति हम करते हैं। तो इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझना होता है ना। किसी का आपके तन पर अधिकार नहीं है, किसी का आपके संकल्पों पर अधिकार नहीं है, किसी का आपके समय पर अधिकार नहीं है, किसी का आपके धन पर अधिकार नहीं है। समझते हो? लौकिक में भी किसी का नहीं। आपका जीवन, आपका सब कुछ ये बाबा का है, और बाबा की श्रीमत अनुसार हम उसे किसी पर खर्च करते है ना। तो जब हम बाबा से प्यार करते हैं तो हम बाबा के खजाने को हर एक पर लुटाते हैं, लेकिन वो हमारी सेवा है। वो आत्मिक प्यार श्रीमत प्रमाण होता है, समझे? तो बाबा हमें कहते हैं ये लव और लॉ को ठीक से समझना होता है। बेकायदे चलन, है ना, प्यार में मर जाना, मिट जाना, वो बाबा के लिए है, किसी मनुष्य के लिए नहीं है। ठीक है ना। तो इसको बाउंड्री सेटिंग अगर हमें करनी नहीं आती तो हम जिस्मानी प्यार में चल रहे हैं। हमारी भावना अयथार्थ है, ज्ञान युक्त नहीं है। बाबा कहते हैं ज्ञान युक्त पालना, स्नेह युक्त योग। हमारा योग सच्चे स्नेह युक्त हो, और हमारी हर एक से पालना, आत्मिक पालना माना ज्ञान युक्त पालना। जहाँ ज्ञान नहीं है, जहाँ मर्यादा नहीं है, वहाँ पालना नहीं होती, है ना। कई बार व्यर्थ विस्तार में बात करने को मनुष्य समझता है बॉन्डिंग है। आपको पता है दुनिया में कहते हैं ट्रॉमा बॉन्डिंग। ट्रॉमा बॉन्डिंग जानते हैं? एक व्यक्ति कहेगा मेरे साथ ये हुआ, दूसरा कहेगा हाँ मेरे साथ भी ये हुआ, सेम टू सेम। तो जैसे हम एक ही परिवार के, हमारी डेस्टिनीज अलाइंड है। एंड दुनिया में सबसे ज़्यादा ट्रॉमा बॉन्डिंग होती है।
है ना। तो किसी का दुख देखकर अपने दुख के साथ उसको रिलेट करके फिर उसको समझना कि हम उसकी ईश्वरीय सेवा कर रहे हैं, पर वास्तव में आप दोनों दुख एंजॉय कर रहे हैं, है ना, विक्टिम प्लेइंग हो रहा है। तो इन सब चीज़ों को भी मनुष्य बहुत प्यार समझता है। ब्राह्मण परिवार में ये चीज़ें बहुत होती हैं, दुश्मन का दुश्मन दोस्त। हमें भी वो अच्छा नहीं लगता, हाँ उसमें प्रॉब्लम है, हमें भी अच्छा नहीं लगता। ऐसे ग्रुप्स बनते हैं। तो बाबा हमें कहते हैं ये सब प्यार नहीं है। और जब बताया भी जाता है ना कि बाबा कहते कुसंग से सावधान रहो, तो बात क्या आती है, कहते कुसंग थोड़ी है, वो तो हमारे फ्रेंड हैं। ब्राह्मण परिवार में हमें प्यार से चलने के लिए बाबा ने सिखाया है। हमारा प्यार सिर्फ आत्मिक उन्नति के लिए है। हमारा प्यार और किसी स्वभाव संस्कारों को फीड या इनकरेज करने के लिए नहीं है, है ना। इसीलिए लव और लॉ का बैलेंस चाहिए। बाबा सिर्फ लव क्यों नहीं कहता, है ना, क्योंकि लव तो बहुत मिस इंटरप्रेटेड है। और बाबा कहते जब लव और लॉ का बैलेंस होता है और उसमें लव फील हो, है ना। फील कब होगा, जब आत्मा रिकग्नाइज करेगी कि मुझे कितना कुछ मिल रहा है, उस प्यार को, पालना को रिकग्नाइज करे। कईयों में ग्रैटिट्यूड ही नहीं होता, तो वो रिकग्नाइज कभी नहीं कर पाते, है ना। मुझे अभी 2 बच्चे आए थे, दोनों अलग अलग परिवारों के। अपने माता पिता को बैठ के और उन्होंने इतनी गालियां दी जो आप सुन नहीं सकते, है ना। फिर मैंने उनको पूछा, उन्होंने ये नहीं किया, ये नहीं किया, ऐसा किया, वैसा किया। तो मैंने उनको पूछा ये जो ड्रेस पहनी है ये किसने खरीदी, कहते पेरेंट्स ने। शूज़ पेरेंट्स ने। खाना खा के आए हो, पेरेंट्स ने खिलाया। मैंने कहा वो बातें तो नहीं बोली आपने कि वो ये करते भी हैं, है ना। तो ये बातें क्यों नहीं कह पाते, क्योंकि ग्रैटिट्यूड का संस्कार नहीं होता। आत्मा देख भी नहीं पाती कि मेरे लिए क्या किया जा रहा है। तो बाबा कहते हैं उस आत्मिक प्यार को भी रिकग्नाइज करते हैं, तब जाकर लव को फील कर पाते, है ना। लव को फील करने के लिए भी आपको रिकग्निशन चाहिए। लव होता क्या है, क्योंकि लव की एक्सपेक्टेशन के फिल्टर से देखने से लव दिखाई नहीं देता, है ना। मनुष्य को आपने 5 व्यंजन बना के परोसे, वो कहता है मेरा फेवरेट नहीं बनाया, मैं नहीं खाऊंगा। वो देख नहीं पाता। आजकल मेजॉरिटी ऐसा होता है, वो देख ही नहीं पा रहा कि ये जो 5 व्यंजन बने इसमें जो मेहनत गई उसका क्या। तो जिसको पवित्र जीवन का महत्व नहीं, जिसको ज्ञान की पालना का महत्व नहीं, जिसको बाबा जो ज्ञान योग पवित्रता के लिए हमें जो, है ना, पालना दे रहे हैं, जीवन बनाने के लिए जो हमें पालना दे रहे हैं, उसका महत्व नहीं, वो रियलाइज थोड़ी करेगा। वो तो एक्सपेक्टेशन के फिल्टर से चलेगा, है ना। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप सच में लव और लॉ का बैलेंस रखेंगे तो सब आपसे खुश रहेंगे, समझ आए। लेकिन मेजॉरिटी खुश रहेंगे, जो लायक है वो खुश रहेंगे। लव और लॉ का बैलेंस देवी कुल की आत्माओं को पास लाने की विधि है और बाकियों को एलिमिनेट करने की भी विधि है। वो नहीं पता मुझे, करेंगे शायद, बाबा के ज्ञान के हिसाब से तो करेंगे।
तो इसीलिए लव और लॉ का बैलेंस आपको रखना है, और उसमें अगर आप ये मापदंड लेकर चलते हैं कि हर एक को हमसे प्यार होगा और हर एक इस प्यार को समझेगा, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि साकार बाबा के समय भी सबने नहीं समझा, है ना। जो बाबा कहता है कि हर एक ने दिल से कहा मेरा बाबा, किसने कहा? जो टिका, जो छोड़ के गया उसने नहीं कहा दिल से मेरा बाबा, है ना। तो ये जो बातें हैं ये समझनी होती। जिसने मुरली ही पढ़ना छोड़ दिया, है ना, उसको थोड़ी बाबा समझ में आया, तो आप कैसे समझ में आओगे? आप कोई बेकायदे थोड़ी किसी को प्यार दे दोगे। बेकायदे प्यार वाले को ना आपका प्यार महसूस होगा, अगर वो मुरली भी नहीं पढ़ रहा पर आपका प्यार महसूस कर पा रहा है, उसको बाबा भी समझ में नहीं आ रहा पर आपका प्यार महसूस हो रहा है, तो शायद आप कुछ बेकायदे कर रहे हो, वरना वो आप समान क्यों नहीं बन रहा। समझे? तो बाबा इसलिए हमें कहते हैं कि आत्मिक प्यार और लॉ का बैलेंस हमें बनाना है। और जो अच्छी देवी कुल की आत्माएं हैं ना, चाहे लास्ट नंबर की भी है, उसको ये बात समझ में आएगी और वो नज़दीक भी आएंगे। या भगत की आत्माएं भी होंगी तो उतना रिसीव करके, भगत आत्माएं क्या होती, कहती हम नहीं कर सकते पर आप जो कर रहे हो अच्छा है, तो उनको उसकी एप्रिसिएशन होती है, फिर वो बाद में भगत आत्माएं बनती हैं। तो इसीलिए लव और लॉ के बैलेंस को मिस इंटरप्रेट नहीं करना, है ना, क्योंकि कई बार आत्मिक प्यार के चक्कर में जिस्मानी प्यार देने लगते हैं, बाउंड्रीज क्रॉस होने लगते हैं। और बाबा कहते हैं शिक्षा देते हैं तो सहयोग भी दो, और सबसे बड़ा सहयोग क्या होता है? आत्मा में फेथ रखना। बाबा का भी सबसे बड़ा प्यार क्या है हमारे लिए? बाबा नेवर गिव्स अप ऑन अस। बाबा हम पर गिव अप नहीं करता, मेंटली भी गिव अप नहीं करता। बाबा के अंदर कभी ये नहीं आता इससे नहीं होगा, है ना। तो हम भी कोई भी आत्मा को शिक्षा दे रहे हैं तो अंदर ये ना चले इससे होगा नहीं पर हम दे रहे, फिर दे क्यों रहे? तो सहयोग देना माना सबसे बड़ा सहयोग है हैविंग फेथ कि ये करेगा, है ना। वरना तो आप व्यर्थ बोल रहे हो ना। अगर आपका फेथ ही नहीं है और आप बोल रहे हो किसी को, तो व्यर्थ बोल हो गया। तो व्यर्थ बोल तो हम नहीं बोलते ना। तो अगर किसी को कुछ कहा जा रहा है तो माना आत्मा के ऊपर फेथ तो है ना कि ये करेंगे। और फिर स्थूल में अगर कोई सहयोग है, मानो आप किसी को कुछ कोई डायरेक्शन दे रहे हैं ना, कोई शिक्षा दे रहे हैं, अच्छा आप ये सेवा करो। अब वो सेवा उसको नहीं आती तो वो सेवा करने के लिए जो उसको वैसे भी सहयोग चाहिए, जो समझ चाहिए, जो एक्सप्लेनेशन चाहिए, जो भी चाहिए वो भी आप देते हैं। तो इसको कहते हैं शिक्षा के साथ सहयोग भी देना, है ना। शिक्षा के साथ सहयोग देना माना ये नहीं होता कि शिक्षा दिया और फिर बोला कोई बात नहीं, नहीं करते हो तो भी कोई बात नहीं, है ना। क्योंकि फाइनली तो बात यही है कि जो करेगा सो पाएगा, है ना। जो करेगा सो पाएगा, ये संगम युग का नियम है। जो नहीं करेगा वो हार जाएगा बाद में। तो इसलिए बाबा कहते हैं लव और लॉ का बैलेंस रखना है, शिक्षा के साथ सहयोग भी देना है। उस सहयोग को भी हमें समझना चाहिए। देखो ये क्लास क्यों करा रही हूँ, इसलिए कि हम समझ पाए कि हमें सहयोग भी मिलता है, नहीं मिलता है ना। कोई शिक्षा मिलती है तो सहयोग भी मिलता है। ऐसा नहीं है कि कोई शिक्षा मिलती है तो ऐसा कह दिया जाता है कि करेंगे तो नहीं पर हम शिक्षा दे रहे हैं, नहीं। बाबा को भी पता है ड्रामा अनुसार कई बच्चे नहीं करेंगे, पर स्नेह से फेथ से शिक्षा देते हैं। ऐसे ही हमें भी शिक्षा देनी है और
मनसा का भी सहयोग देना, और वैसे भी कोई सहयोग हम दे सके तो हमें देना है। और बाबा हमें कहते हैं बाबा के प्यार को हमें पहचानना है ना। क्योंकि कई बार मैं क्लास में पूछती हूँ कि बाबा का प्यार कब अनुभव होता है, तो कहते हैं योग में अनुभव होता है। और जो बैठकर तुम्हें क्लास कराते हैं तो अनुभव नहीं होता कि बाबा का प्यार मिल रहा है। या इतनी भोग टोलियाँ बनती हैं, इतने आयोजन प्रयोजन होते हैं, तो समझ में नहीं आता कि बाबा का प्यार मिल रहा है। तो हाँ, वो भी है। तो मनुष्य को समझ में ही नहीं आता कि प्यार मिल रहा है ना। क्योंकि इतना जिस्मानी प्यार और उसके फ्लॉड आइडियाज़ में रहे हैं कि आत्मिक प्यार की रिकग्निशन भी नहीं होती। तो ये प्यार नहीं है क्या कि कोई, आप सोचो, बाबा एक स्थान बनाते हैं जहाँ सचमुच जो अपनी पवित्र जीवन जीना चाहते हैं उनको वो अपॉर्चुनिटी मिलती है। कितना बड़ा ये है ना प्यार की पालना है। लेकिन उसकी भी कदर नहीं रख पाते, कई बार समझ नहीं पाते कि हमें नर्क से निकालकर संगम युग में बाबा ने छत्र छाया दी है। तो इसलिए कह के फिर बताना पड़ता है ना। कोई वैसे ना समझे इशारे में, तो मुख से बताना पड़ता है कि प्यार भी मिलता है, सहयोग भी मिलता है ना। फिर उसको पहले तो मैं बहुत है ना कुछ कहती नहीं थी, तो फिर मुझे हमेशा ये बात धीरे धीरे समझ में आई कि नहीं कहने से नहीं समझ में आता है ना। आजकल क्या है, कान से ही सुनते हैं है ना, वैसे देखकर बुद्धि से समझ में नहीं आता है ना। दुनिया में भी आप देखो, कोई 10 बार गिनाता है कि हाँ ये हमने किया, तो बुद्धि में आता है कि हाँ ये कर तो रहे हैं। वरना कोई चुपचाप करे तो दिखाई ही नहीं देता। तो बाबा इसीलिए कहते हैं ये जो आत्मिक प्यार, जो बाबा हमें परमात्म प्यार देते हैं, और जो परमात्म प्यार के द्वारा हमारी पालना होती है, उसको हम रिकग्नाइज करें। और जितना आप रिकग्नाइज करेंगे ना, आपके अंदर ग्रैटिट्यूड आएगा, और वो ग्रैटिट्यूड आपको बाबा से और प्यार का अनुभव कराएगा, और भी ब्राह्मण परिवार के भी प्यार का अनुभव कराएगा। और उस अनुभव से आप अन्यों के प्रति भी इतने सहनशील, इतने क्षमाशील होकर चल पाएंगे है ना। शिक्षा के साथ बाबा कहते सहन भी चाहिए, क्षमा भी चाहिए। तो सहनशीलता को जब आप रिकग्नाइज करेंगे ना, आपके प्रति भी कोई सह रहा है, हमारे स्वभाव संस्कारों को भी तो कोई सह रहा है ना, तब तो आप जाकर उसको दूसरे के प्रति भी सहनशील बनेंगे। अगर हम समझते हम ही सह रहे हैं, कोई सह ही नहीं रहा, तो हम दूसरे के प्रति कैसे सहनशील बनेंगे। हर व्यक्ति कहता है मैं कितना सहूँ, लेकिन अगर इतना सह रहे हो, हर जगह गलत हो रहा है और आप सह रहे हो, तो अभी तक तो आप बहुत शीलवान बन जाते ना। लेकिन जहाँ सह नहीं भी रहे, वहाँ भी सोचते हैं हम सह रहे है ना। कोई जहाँ से इतना कुछ मिलता है उसको भी रिकग्नाइज नहीं करते, इसलिए बहुत बोझ लेकर चलते हैं। हम यहाँ भी एडजस्ट कर रहे हैं, वहाँ भी एडजस्ट कर रहे हैं। अब इतने बोझ वाला दूसरे के साथ एडजस्ट कैसे करेगा, दूसरे को सहेगा कैसे, क्षमा कैसे करेगा, पालना कैसे देगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं परमात्मा पालना की महसूसता रखते हैं ना, कि हमें बाबा इतना कुछ दे रहा है। ब्राह्मण परिवार के लिए भी जब पालना की महसूसता रखते हैं, तब अन्यों को भी हम वो पालना दे पाते हैं। वरना क्या होता, महसूसता ही नहीं है, तो सोच रहे बाबा क्या कर रहा है, हम ही संगम युग में मेहनत कर रहे हैं। तो फिर अन्यों के प्रति क्षमाशील हो सकेंगे, सिर्फ शिक्षा देंगे है ना। इसीलिए इन चीज़ों को बुद्धि में उगारना है। बाबा हमें कहते हैं ना, तुम्हारा ऊंचे ते ऊंचा भाग्य है, तुम खुश नसीब हो
लेकिन उस खुशनसीबी को हम बुद्धि में उगारें तो सही। भाग्य तो तुम्हारे जैसा भाग्यवान कोई नहीं, तुम पूरे कल्प में पूजनीय होते। आधा कल्प तुम अपने देव स्वरूप हो, आधा कल्प पूज्य स्वरूप में तुम्हारी पूजा होती है। और फिर बाबा हमें कहते हैं सबसे बड़ा भाग्य कि तुम बाबा की पसंद बनते, और फिर उससे भी बड़ा भाग्य रोज बाबा याद प्यार देते हैं। लेकिन इस भाग्य को याद रखना पड़ता है ना। याद कौन रखता है? बुद्धि। बुद्धि अभी कैसी है? तमो प्रधान। तो उस बुद्धि को जितना बाबा की श्रीमत पर चलाएंगे, बाबा श्रीमत क्या देते हैं कि हमें रोज अपने भाग्य को उगारना है। अगर रोज अपने जीवन में जो बातें ठीक नहीं हो रही उसको उगारेंगे तो क्या होगा? खुशनसीबी का नशा चढ़ेगा। है खुशनसीब लेकिन नशा नहीं चढ़ेगा, है ना। तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं अपने भाग्य के नशे को इमर्ज रखने के लिए उन बातों को बार बार बुद्धि में उगारना है। फिर बाबा हमें कहते हैं समय के महत्व को समझना है। समय के महत्व को समझने वाले, संगम युग के हर सेकंड के महत्व को समझने वाले कभी एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करते, है ना। समय के महत्व को समझते हो? बुद्धि में बैठता है एक सेकंड कई वर्षों बराबर है। सच में किसकी बुद्धि में बैठा है? बहुत कम बैठता है ना। कभी फ्लीटिंगली थोड़ा बुद्धि में आ जाता है, वरना ये बात बुद्धि में बैठती नहीं। इसीलिए तो समय को वेस्ट करते हैं ना। मैं हमेशा ये बात सुनाती हूँ। एक बार ना एक कोई आए, मैं तब नई नई ज्ञान में थी, तो बड़ी दीदी के पास बैठे और ऐसे ही जो व्यर्थ विस्तार की बातें, माना व्यर्थ विस्तार की भी नहीं, वो अपनी कोई कंप्लेंट कुछ कर रहे थे। फिर वो बात सॉल्व हुई, फिर दीदी बोलते हैं मुझे सारा टाइम वेस्ट कर दिया मेरा, है ना। तो मैं छोटी थी उस समय, तो मुझे लगा खाली तो बैठी थी, क्या टाइम वेस्ट हो गया इनका ऐसा, है ना। अभी भी खाली ही बैठी है, तो कोई आया दो बातें कर ली, क्या ऐसा टाइम वेस्ट हो गया। फिर मुझे धीरे धीरे जैसे जैसे मैं ज्ञान में आगे बढ़ी, मुझे पता चला कि ब्राह्मण खाली नहीं बैठते, उनकी तो बुद्धि में कुछ ना कुछ कमाई हो रही होती है ना। वो तो याद की यात्रा कर रहे हैं, कुछ ज्ञान मनन चिंतन कर रहे हैं, और वो उसके साथ कोई आकर इतनी बातें करे तो क्या है, वो व्यर्थ विस्तार हो गया, टाइम वेस्ट हुआ। हाँ, कोई ऐसी बात है जिससे किसी की उन्नति हो तो बात और है, लेकिन कोई कंप्लेंट करता जाए हम सुनते जाएं, तो वो भी क्या हुआ, वो भी व्यर्थ विस्तार हो गया, है ना। लेकिन वो भी चलो निमित्त को तो करना पड़ता है, वो तो सेवार्थ बैठते हैं करते हैं, उस समय भी साक्षी होकर रहना होता है। तो बाबा कहते हैं इतना समय का महत्व रखना है कि ऐसे निमित्त पाठ भी बजाते हैं तो हमें उस समय भी, जैसे गृहस्थ संभालते हैं उसमें भी क्या होता है, कई बातें आती हैं, उसमें भी साक्षी होकर बाबा को साथ रखकर, लाइट रहकर, ऐसा नहीं कि वो समय हमारा उसी बात में चला गया, हम बाबा की याद में रहें, उस आत्मा को भी प्राप्ति हो, हम भी खाली ना हो, हमारी भी झोली उस समय भरे, हम भी बाबा की याद की कमाई करते रहें। तो कोई भी सेकंड हमारा वेस्ट नहीं होना चाहिए। और फिर बाबा हमें कहते हैं कि जो हमारी विशेषताएं हैं, हर एक ब्राह्मण बच्चे में विशेषता होती है, वो विशेषता प्रभु प्रसाद है, उसमें अभिमान नहीं रखना है ना। तो मुझे कल कोई लिख रहे थे कि मैंने अपना तन मन धन ईश्वरीय सेवा में लगाया, है ना। तो हमने सोचा कि देखो मनुष्य को कितना अभिमान होता है कि मेरा तन मन धन, जबकि कमाते भी नहीं है, कमाया हुआ भी नहीं है,
कभी कोई धन लगाया होगा हमें याद भी नहीं, लेकिन तन मन धन लिख पाते, है ना। तो बाबा कहते हैं कितना अभिमान होता है मनुष्य को, मैंने ये किया, मैंने वो किया भी और पानी भी डाल दिया, सारा मिट्टी में मिल गया, है ना। किया भी और पानी भी फेर दिया। तो बाबा कहते हैं ऐसा अभिमान किसी चीज़ में नहीं रखना। हमारे पास जो भी कुछ है वो प्रभु प्रसाद है, और प्रसाद बांटने के लिए होता है। बाबा ने हमें जो भी कुछ दिया है वो इसलिए नहीं दिया है कि हम बहुत लायक हैं या डिज़र्विंग है, इसलिए दिया है कि हमारा पार्ट ब्राह्मण बन बांटने का है। और अगर उतना स्वार्थ रखेंगे तो फिर बाबा उसको नहीं देगा जो बांटता नहीं, उसको देगा जो बांटेगा। तो बाबा इसीलिए हमें समझाते हैं कि बच्चे, तुम्हें अपने किसी भी विशेषता को, किसी के अंदर शारीरिक शक्ति की विशेषता है, किसी के अंदर धन की विशेषता है, किसी के अंदर कोई बोलने की विशेषता है, किसी के अंदर कोई कला है, कोई और विशेषता है ना। कोई टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट है, कोई कुछ है, कोई गीत गाता है, कोई कुछ और करता है। बाबा कहते हैं उस विशेषता को सेवा में समर्पण करो, क्योंकि वो बाबा की देन है। और प्रसाद इसलिए नहीं मिला है कि अकेले हजम कर जाओ, प्रभु प्रसाद बांटने के लिए मिला। और आप विचार करो, ब्रह्मा बाबा ऐसे सोचते तो आज हम कहाँ होते कोई बैठे हुए हैं। हाँ, पहले ही आत्मा ऐसा सोच लेती तो कोई चक्कर ही नहीं होता। तो बाबा कहते हैं कि इसीलिए समझो कि ब्रह्मा बाबा ने क्या समझा जो सर्व समर्पण गए, यही समझा ना कि बाबा ने अपनी यज्ञ सेवा के लिए दिया। तो बाबा कहते हैं कोई भी बच्चा ये ना समझे ये मेरा है ना। और ये जो अभिमान है ये क्या करता है, किए कराए पर बस पानी फेरता है, किसी का कुछ नहीं जाता। ठीक है, ओम शांति।